सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य देवता की कृपा सदा ही बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको रविवार की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत रखती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी, कथा सुनती थी, सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। इस तरह वो रविवार का व्रत किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को दुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में से गाय का गोबर ले आती और उसी से अपना घर लीपा करती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने एक दिन अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपने घर को ना लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा पाया और इसके कारण उसने उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति से बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुख दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा करती हो और मेरा व्रत रखती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर और आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब वो बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़े को देखा और वो हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठा लिया और अपने घर को ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देवता का व्रत रखती और कथा भी सुनती थी। भगवान को जब पड़ोसन की इस चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर ना ला सकी। सुबह उठकर जब बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिन में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी हो जाने से उसकी पड़ोसन और जल जलकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। तब राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक जब बुढ़िया के घर पहुंचे उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को अपने महल में ले आए। बुढ़िया ने प्रार्थना की, वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही। सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करने लगी। गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर बड़ी दया आई। उसी रात सूर्य देवता ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा को तुरंत ही लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा और तुम्हारा सारा धन और महल नष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्य देवता के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से उसको बहुत सा धन दिया। तब बुढ़िया से राजा ने अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता का दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई और राज्य में सभी स्त्री पुरुष का जीवन सुखी हो गया। हे सूर्य देवता, जिस तरह आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले व आपके व्रत करने वाले पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो सूर्य देवता की जय। कथा समाप्त। कथा को सुनने के बाद कथा को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।